हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? आज हम क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट की नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसकी हमने बैलेंस शीट अभी नहीं बनाई है, वो बाद में बना लेंगे। अभी हम इलिस्ट्रेशन 14 कर रहे हैं। मोहित, नीरज एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। किस रेशियो में पार्टनर है? 2:1:1 में। रिटायर कौन हो रहा है? नीरज, मतलब सेकंड वाला। मोहित और सोहन डिसाइड कर रहे हैं कि नई फर्म की कैपिटल कितनी रहनी चाहिए? 1,20,000। कैपिटल कितनी रहनी चाहिए न्यू फर्म की? 1,20,000। मोहित और सोहन की पहले से कैपिटल कितनी है? 82,000 एंड 41,000। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब रिवैल्यूएशन और सब कुछ करने के बाद। कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो बताओ, अभी मोहित की और सोहन की कैपिटल कितनी है? एग्जिस्टिंग कैपिटल 82 एंड 41। 82 एंड 41। अब न्यू कैपिटल इनको कितनी करनी है? न्यू कैपिटल 1,20,000 करनी है इनको। इन्होंने आपस में तय किया है कि न्यू कैपिटल कितनी रहेगी? 120। और रेशो क्या रहेगा? मोहित, नीरज और सोहन का रेशो क्या था? गया कौन? नीरज। गया कौन? नीरज। तो नया रेशो क्या रहेगा? 80 और 40, 2:1। 1,20,000 जो इन्होंने न्यू कैपिटल करी है उसको किस रेशो में बांट लेंगे? 2:1। पहले से कैपिटल लिखी, इसमें कोई डाउट? ये 80 और 40 कैसे आया? जो नई कैपिटल क्वेश्चन ने बोल लगा है कि हमें 120 करनी है, इसको किस रेशो में करना है? 2:1 में। तो कितना रह गया? इसको 2,000 इसकी कैपिटल एक्स्ट्रा है, इसको 82 इसकी ऑलरेडी है और इसको करनी कितनी है? 80। और इसकी 41 ऑलरेडी है, इसको करनी कितनी है? 40। तो इन दोनों की कितनी कैपिटल एक्स्ट्रा है? ये इनकी कैपिटल एक्सेस है, तो ये क्या कर लेंगे? विड्रॉ। किसी पार्टनर की कैपिटल 80 हो, 82 हो और उसको करनी कितनी हो? 80। किसी पार्टनर की कैपिटल 82 हो और उसको करनी कितनी हो? 80। तो वो कितनी कैपिटल विड्रॉ करेगा? क्या हुआ? वो कितनी कैपिटल विड्रॉ करेगा? 2,000। तो मोहित कैपिटल विड्रॉ करेगा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मोहित कैपिटल टू बैंक। कितने रुपए से? अब दूसरे को भी विड्रॉ ही करनी है तो चाहे इसी में ही कर दो। दूसरे की कितनी है? सोन को भी 1,000 विड्रॉ ही करनी है, 41 है और करनी कितनी है? 40। तो क्या हो जाएगा? सोवंस कैपिटल टू बैंक। तो बैंक इकट्ठा कितने से कर देना? 3,000। और चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन एक की लानी आए और एक की निकालनी आए तब तो क्या करनी पड़ेगी? अलग अलग ही करनी। इसमें तो दोनों को विड्रॉ करनी आ गई ना, किसी एक को इंट्रोड्यूस करनी आ जाए तो अलग अलग करनी पड़ेगी। कौन सा हो गया? 14th। अब हम क्या कर रहे हैं? इलिस्ट्रेशन नंबर 15th। आशा, दीपा एंड लता, भयंकर लड़कियों से भरा हुआ है चैप्टर। आशा, दीपा एंड लता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो काम की चीजें मैं अंडरलाइन करता जाता हूं। कौन रिटायर हो गया? दीपा। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन गुडविल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कैपिटल कितनी है आशा और लता की? 160 एंड 80। इट वाज डिसाइडेड to adjust the capital of Asha and Lata in their new ratio. You are required to calculate the new capital of partners and record necessary entries. ये क्वेश्चन ऊपर वाले से डिफरेंट कैसे है? उसमें न्यू कैपिटल गिवन थी 120, उसमें न्यू कैपिटल करनी कितनी है? 120। इसमें 82 और 41 के साथ साथ क्या दिया हुआ था? न्यू कैपिटल। इसमें 82 और 41 वाली अमाउंट तो दे रखी है लेकिन न्यू कैपिटल दी नहीं, तो हम किसको प्रोपोर्शनेट करेंगे? इन दोनों के टोटल को ही। इन दोनों के टोटल को ही। याद है क्या कराया हुआ है? आशा
दीपा लता, कौन गई? दीपा को गई। दीपा गई तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है पहले इनकी, ये बताओ। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 160 एंड 80। न्यू कैपिटल कितनी करनी है इनको? क्वेश्चन दे दे न्यू कैपिटल तो ठीक है, नहीं दे तो फिर यही क्या आएगी न्यू कैपिटल। वो 240 कैसे आया? 160 और 80 का टोटल। अब इनको किस रेशो में करना है? दीपा गई है तो आशा और लता का रेशो क्या रहेगा? 3 और 1, 3:1। तो 240 को 3:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 180 एंड 60। 240 को 3:1 में बांटेंगे तो क्या आएगा? 180 और 60। अब इसकी तो एक्स्ट्रा है, 80 को कितना करना है इसने? 60, तो ये तो विड्रॉ करेगी। और इसको 160 को कितना करना है? 180। तो इसकी क्या है? माइनस वाले को लगानी पड़ेगी। तो ये लाएगी आशा और लता क्या करेगी? विड्रॉ। तो आशा लाएगी तो एंट्री क्या होगी? और लता विड्रॉ करेगी तो लता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बैंक से करता है ये इंस्टीट्यूट, मतलब बुक वाला। तो आप भी किससे कर देना? बैंक से। बाकी बात है कि नरेशन लिख दोगे ना। तो 14th और 15th में क्या सिमिलरिटी है? कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है। डिसिमिलरिटी क्या है? 14th में न्यू कैपिटल इज गिवन, 15th में न्यू कैपिटल इज मिसिंग। तो न्यू, इफ न्यू कैपिटल इज मिसिंग देन एग्जिस्टिंग कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज न्यू कैपिटल। अब हम क्या कर रहे हैं? 16th। ललित, पंकज एंड राहुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। मैं काम की चीज हाईलाइट कर रहा हूं। 3 पार्टनर है, रेशियो है 4:3:3। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन ललित रिटायरमेंट, कौन रिटायर हो रहा है? फर्स्ट वाला। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 3:3। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जनरल रिजर्व के, गुडविल के, रिवैल्यूएशन के, अब इनकी कैपिटल अकाउंट में तीनों के कितना बैलेंस रहेगा? 70, 60 एंड 40। इट वाज डिसाइडेड दैट अमाउंट पेबल टू ललित विल बी ब्रोट इन बाय पंकज एंड राहुल। जो ललित को रुपए देने हैं वो कौन लेकर आएंगे? पंकज और राहुल। इन सच अ वे, इस तरीके से, ताकि उनकी कैपिटल क्या हो जाए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। तो बताओ वो कितने रुपए लाएंगे? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रोट एंड जनरल एंट्रीज। अब नया रेशो, क्वेश्चन ने क्या है कि इनका रेशो 3:3 है, 1:1 है। तो ये जरूरत भी नहीं थी, ये चला गया तो 3:3 1:1 नहीं। या तो नया तुम देते कुछ और, तो वही दे रहे हो तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। अब बताओ, पहले से एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी हमें। किसकी? पंकज की और राहुल की। 60 एंड 50। अब ये कह रहे हैं कि ललित को देने के लिए रुपए लाएंगे, तो पहले से इनकी कैपिटल कितनी है? 1:10। और ललित को देने के लिए क्या लाएंगे? रुपए लाएंगे। तो रुपए लाएंगे तो इनकी कैपिटल और बढ़ जाएगी। और ललित को कितने देने हैं? 70,000। तो फिर 70,000 और करना पड़ेगा। तो नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की? 180। क्योंकि 70,000 रुपए और लाएंगे ये, तो क्या होगा? तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना। तो अब हमें किसको प्रोपोर्शनेट करना है? 180 को। तो देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल तो हर क्वेश्चन में देगा ही देगा। ओल्ड पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल तो दी होगी। अब तीनों को कंपेयर करो। 14 में क्या है? एग्जिस्टिंग गिवन है। जो कंटिन्यू करेंगे, ओल्ड नहीं सॉरी, जो कंटिन्यू करेंगे उनकी एग्जिस्टिंग यहां भी गिवन है, उनकी एग्जिस्टिंग यहां भी गिवन है, और जो कंटिन्यू करने वाले हैं उनकी एग्जिस्टिंग यहां भी गिवन। एग्जिस्टिंग पक्का पक्का क्वेश्चन को देनी होगी।
अब जो न्यू कैपिटल जो आपको ये प्रोपोर्शनेट करनी होती है वो कैसे होगा? क्वेश्चन दे दे तो वेल एंड गुड, क्वेश्चन ने दे दी 120 है तो क्या है, थैंक यू, और 120 को ही क्या कर दो, प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नहीं दे रहा तो क्या होगा, इन दोनों को ही, एग्जिस्टिंग को ही, 240 को। इस केस में क्या कह रहा है, क्वेश्चन दे तो नहीं रहा लेकिन वो साथ में ये कह रहा है कि इनकी ये तो रहेगी रहेगी और इसको देने वाले रुपए वो और लाएंगे। तो इस केस में फिर इसको मत करना, इसको न्यू कैपिटल नहीं मानना। 15th में तो हमने किसको न्यू कैपिटल मान लिया था, जो कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं दो की कैपिटल को, जो कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं दो की कैपिटल को। लेकिन 16th में क्या है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको भी प्लस इसको भी। क्यों? क्योंकि ये रुपए कौन लेकर आएंगे, पंकज और राहुल। ये रुपए भी कौन लेकर के आएंगे, पंकज और राहुल। तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पक्का? तो बताओ 15th और 16th में, पहले बताओ 14th इनसे अलग कैसे हो गया। 14th में न्यू कैपिटल गिवन है, थैंक गॉड, ठीक है। 15th में और 16th में नहीं गिवन है, लेकिन 15th में हम सिर्फ किसकी कर रहे हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को प्रोपोर्शनल नई कैपिटल मानने हैं। और 16th में जो कंटिन्यू कर रहे हैं प्लस इसको भी मानेंगे। न्यू कैपिटल क्या आएगी, दिस प्लस दिस एंड दिस। क्यों? क्योंकि ये इतने रुपए कौन लेकर आ जाएगा, पंकज और राहुल को लाने हैं। तो जब भी लिखा हो कि वो नए कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को जो रुपए देने हैं उतने रुपए क्या लाएंगे, कैश में लाएंगे। तो नई कैपिटल फिर कौन सी होगी, ये वाली। पक्का? बोलो। अब बताओ रेशो, पंकज और राहुल का पहले क्या लिख लो, एग्जिस्टिंग, और फिर क्या, न्यू। एग्जिस्टिंग कितनी है इनकी, 60 और 50। न्यू कितनी होगी, 180। किस रेशो में, 1:1, 90 90। और जब भी ये नेगेटिव आ जाए मतलब लाने पड़ेंगे। तो इसको कितने लाने पड़ेंगे, इसको 60 है और 90 बनानी है तो इसको 30 लाने पड़ेंगे और इसको 40। तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। पी कितने से, 30 से, और क्यू आर है सॉरी 40 से। पक्का? और बैंक में कितना आ जाएगा, 70,000। कर लोगे? अब बच्चों हम कौन सा इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 17। द बैलेंस शीट ऑफ मोती, नीरज एंड सोहन। किसकी बैलेंस शीट है, मोती की, नीरज की और सोहन की। 3 पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल का रेशो। तो कैपिटल कितने कितने की है, 80 40 और 40। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1. इस लाइन का मतलब क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। कैपिटल के रेशियो में क्या बांटते हैं, प्रॉफिट। तो कैपिटल रेशियो ही क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरल रिजर्व का क्या होगा, बोलो। जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स लेस प्रोविजन कैश एट बैंक। ऑन दैट डेट नीरज डिसाइडेड टू रिटायर। कौन छोड़कर जा रही है, जा रहा है नीरज। एंड वाज पेड फॉर हिज शेयर, मतलब उसका बैलेंस लोन में ट्रांसफर करना है या पेमेंट कर देनी है, पेमेंट करनी है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग्स, बिल्डिंग की एप्रिसिएशन करनी है 20%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15%, मशीन का डेप कितना लगाना है 20%। तो ये 3 रिवैल्यूएशन है। गुडविल कभी भी किसके थ्रू नहीं होती, रिवैल्यूएशन के थ्रू। और गुडविल की वैल्यू है 72। नई फर्म की कैपिटल है 120। आपको क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट। पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट हमने छोड़ दी थी, वो मैं आपको क्या दे दूंगा, होमवर्क इसकी सिखा दूंगा, ठीक है। बताओ सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनेगा पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन का बैलेंस किस में जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल बन ही नहीं सकता किसके बिना, रिवैल्यूएशन के बिना। और बैलेंस शीट में क्या आती है, कैपिटल की अमाउंट। तो बैलेंस शीट किसके बिना नहीं बन सकती, कैपिटल। तो ऑर्डर यही रहेगा, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। बिल्डिंग बढ़ानी है 20%, फटाफट से बताओ 1 लाख का 20% कितना होता है, तो बाय बिल्डिंग, बाय साइड में आ गया, बोलो नालायक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है, 15%। डेटर कितने का है, 20,000। टू प्रोविजन
ये किसका बनाना है? बिना प्रोविजन माइनस किए हुए अमाउंट जो बैलेंस शीट में दी होती है। कितना बनाना है मुझे इसका? 3000। और ऑलरेडी कितना है मेरे पास? तो एक्स्ट्रा कितना और बनाना पड़ेगा? 1000। वो मेरे लिए क्या है? लॉस है। मेरे को लग रहा है कि पहले मेरे को लग रहा है 1000 ही डूबेंगे, तो मैंने 1000 का प्रोविजन बनाया हुआ है, बट चाहिए कितने का? 3000 का। तो कितने का और बनाना पड़ेगा? 2000। पक्का क्या? आगे बताओ। मशीन कितने से डेप्रिशिएट करनी है? 20%। है कितने की? 50,000। तो टू मशीन कितने की आएगी? 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। अब बताओ रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है या लॉस है? जल्दी बता दो बच्चों। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 20। जो टोटल कौन सा लिखा जाता है? जो ज्यादा होता है। ये किस में बटेगा? नीरज तो बच्चों मेरे को कह रहा है मैं जा रहा हूं, तो मैं मोहित और सोन में बांट देता हूं। नीरज तो जा रहा है, गवर्नमेंट कौन? नीरज को थोड़ी देंगे। देंगे। ये किस में जाता है? ओल्ड में। मोहित, नीरज और सोन, रेशो क्या है? 2:1। 2:1:1। कैपिटल रेशो है ना। मोहित, नीरज और सोन है क्या? कितने का प्रॉफिट है? 20 माइनस 12, 8000। 8000 को बांटो। 4, 2, 8000। 8 पर स्टार लगा लो। कितना आ गया? 8। किस में बट गया है? तीनों में। अगला स्टेप क्या होता है? बैलेंस शीट बना लेते हैं पहले। पहले तूफानी करते हैं आज कुछ। पहले बन सकती है क्या बैलेंस शीट? क्यों नहीं? कैपिटल की अमाउंट ही नहीं पता लगेगी। अब हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने कॉलम बनाते हैं बच्चों इसमें? 3। 1, 2, 3। सबसे पहले क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल में? बाय बैलेंस पीडी। मोहित, सोहन और तीन यही है ना। मोहित, नीरज और सोहन है। 80, 40, 40। 80,000, 40, 40। और क्या आएगा? बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था ना। 4, 2, 2, 2, 2। रिजर्व्स कितने के हैं बच्चों? बैलेंस शीट में देख के बताओ। 20,000। तो कितना आ जाएगा? 10, 5, 5। श्योर? गुडविल कितने की है? 72,000। तो गुडविल की एंट्री क्या बनेगी बताओ? ये मैं तो यही बना रहा हूँ, आप कब बनाओगे? लास्ट में बैलेंस शीट बनाने का स्पेस छोड़ने के बाद वर्किंग नोट लिखोगे। लो मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ बस। कौन छोड़ के जा रहा है? पहले वाला? दूसरे वाला? नीरज शेयर इन गुडविल कितना आएगा? 72,000 का 1/4, 18,000। और एंट्री फॉर गुडविल क्या होगी? टू नीरज। कितने से? डेबिट कौन होंगे? मोहित और किस रेशो में? न्यू रेशो दिया हुआ है क्या? ओल्ड तो कितना था? 2:1:1। न्यू का है? दिया तो नहीं हुआ ना। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1:1। अब ये चला गया तो न्यू रेशो क्या है? अब इस केस में आपको गेन भी निकालने की जरूरत नहीं होती।
न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो क्या ही आएगा, 2:1 ही आएगा। गेन रेशो यही आएगा। तो गेन रेशो तभी निकालना पड़ता है जब ओल्ड और न्यू क्या हो, दिए हो, ओल्ड अलग हो न्यू अलग हो, तब न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ता है, नहीं तो अब गेन यही आएगा। तो 2 1 में बांट दो इसको, 12 और 6, तो एन क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। एन आ जाएगा क्रेडिट, और ये 12 और 6 क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो ये 12,000 डेबिट और ये 6,000 डेबिट, इसमें क्या आ जाएगा, 2n, और इधर क्या आएगा, बाय m बाय s, कितना कितना, श्योर, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब जब क्वेश्चन वाइंड अप करो तो चेक कर लिया करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने की एंट्री रहेगी। बैलेंस बताओ सबसे पहले, बताओ टू बैलेंस सीडी कितना आएगा। ये 12,000 है, ये 14,000 है, तो कितना रहेगा इसमें, 2,000, तो कितना आ गया, 82। ये 6 है और ये 7 है, कितना रहेगा इसमें, 1, तो ये कितना आ गया, 40। नीरज को तो आप क्या कर दो, पे कर दो। नीरज को क्या कर दिया, पे। क्यों कर दिया पे, लोन में क्यों नहीं डाल रहे, क्वेश्चन में कहा हुआ था वाज पेड फॉर हिज शेयर, नहीं तो ये किस में डालते, लोन में, और बैलेंस शीट में आता है। बताओ नीरज का कितना है, 40 + 2, 63 कर लिया क्या पक्का, जसवीर 63 बोल रहा है, 65 सही है ना, तुम्हारे भरोसे लिखना, 65 पक्का। अब हमें क्या बनानी होती है बच्चों, बैलेंस शीट। नालायक, पहले बैलेंस शीट बनाओगे, पहले इनकी कैपिटल जब भी प्रोपोर्शनेट करनी हो तो एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। एक पॉइंट और है ना कैपिटल प्रोपोर्शनेट का, वो हमने जो छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं वो बड़े क्वेश्चन के पार्ट पर आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को वापस आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा, ये बाय बैलेंस बीडी, और जो जो गया सो गया, बाकियों का देखो 82 और 41। अब इनको न्यू कैपिटल कितनी करनी है, 1:20, फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, तो नई कैपिटल क्वेश्चन नहीं दे दी, तो इसी को करेंगे हम। इनका रेशो क्या है, तो 80 और 40 रहनी चाहिए, जो है कितनी, 82 एंड 41, तो कितनी निकाल लेंगे, दोनों का ही निकालना ही आ रहा है, जरूरी नहीं है कि दोनों का निकालना है, यह एंट्री चाहे कैश से करो चाहे क्या करो बैंक से, लेकिन क्या है, इधर भी आ सकता है ये, जैसे इधर 79 होता तो इसको 1000 क्या करने पड़ते, लाने पड़ते। पक्का। अब हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट, जो भी डेट लिखी हुई है वो लिख देना, एज एट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ, एन ने क्या, ये लिखना पड़ेगा, नीरज। बताओ बच्चों, ये ऊपर कहाँ भाग गए, एक सेकंड, बताओ अब क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सी एसेट दे रखी है, बिल्डिंग 1 लाख, रिवैल्यू करके आपने इसको कितना कर दिया था, 20% इंक्रीज, ये ए पॉइंट है ना, तो 1 लाख + 20,000 कितनी होगी, 120। मशीन 50 की थी, आपने इसको कितना कम कर दिया था, 10,000,
तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज किस पर आएगी, रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट लेने के बाद बची हुई अमाउंट। ये 1 लाख थी और 20% बढ़ा ली थी तो 120, मशीन 50 थी और 20% कम कर दी थी तो 10,000 कम होगी तो 40। तो बिल्डिंग और मशीन लिख दूं एक बार, 1 10 और बिल्डिंग 1 ऊपर लिख दोगे ना, इधर लिख दोगे, इधर क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। लेजर में क्या आता है, पर्टिकुलर। यहाँ क्या आता है, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। डेटर 20,000 का था, पहले से प्रोविजन था 1000 का, आपने 2000 और बना के टोटल कितना कर दिया था, 3000। तो टोटल प्रोविजन कितना आ गया, 3000। 20 - 3 कितना लिखोगे, 17,000। उसके बाद कैश एट बैंक एक बार बाद में लिखता हूं। क्रेडिटर्स को छेड़ा गया आपने, स्टॉक रही गया, स्टॉक को लिखता हूं। क्रेडिटर्स को छेड़ा, स्टॉक को छेड़ा, ये एज इट इज आ जाएंगे। जनरल रिजर्व आएगा क्या, मोहित की कैपिटल आएगी, यस। सोहन की आएगी, यस। नीरज की आएगी, नहीं। लोन आएगा, नो। लोन भी नहीं आएगा क्योंकि पे कर दिया। बाकी क्वेश्चन में क्या आएगा, जब तक उसको पे नहीं किया तो नीरज का लोन लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये लोन लाइबिलिटीज में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि पे कर दी। अब एक बार क्रेडिटर की अमाउंट देख लो और स्टॉक की अमाउंट देख लो, ये लिखता हूं। क्रेडिटर्स कितने गए, 21, और स्टॉक बोलो 18 था क्या। कैपिटल बताओ, अब ये इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होने के बाद कितनी रहेगी, 80 और 40। कौन है, मोहित और एस। जनरल रिजर्व आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो। पक्का। तो क्या क्या रह गया अब लिखना, बस कैश, कैश एट बैंक कितना है क्वेश्चन में, 14। अब बताओ 14 पहले से है, 65 ये पे कर दिया और 3 ये पे कर दिया, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट बनाओ, पहले से कितना आपके पास, 14,000। पहले से कितना आपके पास, 14,000। और आपने कितना कितना पे कर दिया, बाय एंस कैपिटल कितना, 65। और उन्होंने भी कैपिटल प्रपोस्टेड करने के लिए कितना कितना निकाल लिया था, एम और एस ने 2 और 1, एस कैपिटल। तो 14 में से 68 गए तो ये तो क्या बन गया बच्चों, ओवरड्राफ्ट बन गया। कितने का, 54,000। ये क्या बन गया, कितने का, 54। बैंक ओवरड्राफ्ट 54। हाँ बच्चों, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डेथ ऑफ पार्टनर। कुछ क्वेश्चन रिटायरमेंट के बाकी है, वो मैं करवाऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन पहले भी क्या स्टार्ट करें, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ मतलब मृत्यु। तो बताओ, जब वो जिंदा छोड़कर जाए चाहे मरकर छोड़कर जाए, उसको उसकी कैपिटल के रुपए देने पड़ेंगे या नहीं। जिंदा छोड़ गया तो उसको दे देंगे, डेथ होगी तो उसके घर वालों को दे देंगे। अकाउंटिंग में कोई अलग से एडजस्टमेंट नहीं होगा, चाहे जिंदा छोड़कर जाए चाहे अलग। उसको लास्ट में हम क्या देते हैं, देखो, अगर ये एन छोड़कर गया तो इसको हमने किसके रुपए दिए, उसकी कैपिटल के रुपए दिए या नहीं, उसका प्रॉफिट का शेयर दिया या नहीं,
उसका रिजर्व्स का शेयर दिया है नहीं, गुडविल में उसका शेयर दिया है नहीं, तो अगर ये मर जाएगा तो ये सारा पैसा किसको देना पड़ेगा? इसके घर वालों को। तो ये के ये एडजस्टमेंट वापस से करने हैं, रिवैल्यूएशन करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, वही गेनिंग रेशियो में करना है, और वही रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में बांटना है, वही रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में बांटना है, सारे के सारे एडजस्टमेंट करने हैं। एक माइनर सा चेंज आता है डेथ पे, वो क्या होता है कि रिटायरमेंट जनरली कब होती है? ईयर एंड पे। भाई आज मेरी जसवीर की फॉर्म है, हमारी नहीं बन पा रही है, तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग होंगे। तो मान लो जसवीर रिटायर होता है या मैं रिटायर होता है, तो बीच में नहीं होंगे, फिर ये साल साथ में कर लो, अगले साल से क्या है अलग अलग, क्योंकि बीच में प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे अब तुम्हारे बैच का अब तक का प्रॉफिट नहीं निकल सकता है, बैच पूरा हो जाएगा, ईयर एंड आ जाएगा, तब क्या होगा? सारी फीसें आ चुकी होगी और क्या है, सारे खर्चे हो चुके होंगे, तब प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन अभी तक का कैसे प्रॉफिट निकला है? आधे अधूरा कोर्स हुआ है, आधी अधूरी फीसें आई। तो रिटायरमेंट तो क्या होता है? ईयर एंड पे हम कर लेते हैं, हमारे हाथ में है। लेकिन डेथ हमारे हाथ में है क्या? अब मान लो मनीष सर और मेरी फर्म है, मनीष सर रिटायर हो रहे हैं, तो क्या हमारे हाथ में है कि ठीक है इसी साल साथ में चल लेते हैं, अगले साल अलग कर लेंगे? लेकिन रिटायरमेंट, सॉरी डेथ, डेथ हमारे हाथ में थोड़ी है। मनीष सर का पटाखा बोल जाए मेरे को क्या होता है? अरे बोलो। तो डेथ मेरे हाथ में थोड़ी है, मनीष सर को जाना है तो अभी बुलावा आ जाएगा। तो डेथ जनरली क्या होती है? सर आप भी तो जा सकते हो, जसवीर कह रहे, वो कह रहे, और ये दूसरे वाले कह रहे हैं हाँ यही जाए, फालतू तंग यही करते। अब बताओ, तो डेथ कब हुई है? बोलो। बीच में होगी, यहां डेथ होगी। ये कौन है? मनीष सर। और ये जसवीर और कृष्णा ने क्या कर रखे? चंदा दे रखे। ठीक है, ठीक है। चार दो उस तरफ है, दिख थोड़ी रहे हैं। एक तरफ से कार खड़ी है तो दो टायर ही दिखते हैं नलायक, तो दो उस तरफ है, तुम्हें दिख थोड़ी। इन्होंने क्या गंजे हो रखे हैं और क्या बोले जा रहे हैं? राम नाम सत्य नलायक, शुभ शुभ बोलो। अब सुनो, तो अब मनीष सर के घर वाले यहां तक के प्रॉफिट का हिस्सा मांगेंगे या नहीं? या मैं मर जाऊं तो मेरे घर वाले रिमेनिंग पार्टनर से, कंटिन्यूइंग पार्टनर से यहां तक का शेयर मांगेंगे या नहीं? अब ये बीच में कहां से निकालें बताओ? अब आधी फीसें आई है, आधे कोर्स में, आधे खर्चे देने बाकी है, कोई रेंट बाकी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बाकी है, कोई फैकल्टी पेमेंट बाकी है, फीसें आधी दूरी आई है, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 15,000, किसी की आई नहीं, तो ऐसे बीच में नहीं निकलता। तो अब यहाँ तक का प्रॉफिट का शेयर देने के लिए ये पहले से अपनी डीड में लिख लेते हैं कि ये प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा। ये लिख दे पिछले साल के बेसिस पर दिया जाएगा, तो पिछले साल के बेसिस पे। ये लिख दे पिछले 3 साल के एवरेज के हिसाब से, तो पिछले 3 साल के एवरेज के हिसाब से। जैसा ये डीड में बोले वैसा हो जाएगा। डीड का मतलब क्या होता है? इनका एग्रीमेंट जो इन्होंने आपस में तय करे। डीड मतलब इनका समझौता। अगर लिखित में कर लेते हैं तब उसको डीड बोल देते हैं, ओरल बोलते हैं तो एग्रीमेंट बोल देते हैं। ठीक है, लिखित में करके अगर उसको रजिस्टर करवा लेते हैं तो डीड, अदरवाइज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल वर्बल दोनों ही हो सकते हैं, डीड क्या होती है? वर्बल। नारायक, ओरल वर्बल एक ही बात है। एग्रीमेंट कुछ भी बुलवा लो, एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न कुछ भी हो सकते हैं, डीड क्या होती है? केवल रिटर्न। पक्का? बताओ। तो उससे क्यों पूछ रहे हो? मेरे से पूछ लो। अब सुनो बच्चों, इस साल में डेथ हुई है 1/4/20 से लेकर 31/3, चलो 1/4/25 से 31/3/26 वाले ईयर में कब डेथ होगी? 30 जून को क्या होगी? डेथ। और डीड में लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पर देना है, और लास्ट ईयर के प्रॉफिट थे 1,20,000। पार्टनर थे 3, ए बी सी। किसकी डेथ हो गई? बी की। चलो बी की डेथ हो गई, बी डाइस। लास्ट ईयर हमने कितने रुपए कमाए थे? 1,20,000। बी की डेथ हुई है 30 जून को। बी बेचारा कब सलट गया? 30 जून को। तो उसके घर वाले इतने टाइम का हिस्सा मांगेंगे या पूरे साल का दे दूं? पूरे साल का क्यों दूंगा, इतने टाइम का ही दूंगा। तो पूरे साल में पिछली बार कितने कमाए थे? ये तो 12 महीनों के थे, तो हर महीने का इतना था, तो 3 महीने का कितना आएगा? 30,000। वो एक ही बात है, बस समझाने के लिए इधर कर दिया। डिवाइड बाय 12 करने से क्या हो गया? पर मंथ। इंटू 3 करने से 3 महीने। इतने रुपए किसको दे दिए जाएंगे? बी को। इतने दिए गए?
नालायक, सारा बी का ही है, ये सारा किसका है, बी का ही है क्या? 3 महीने में जो कमाई हुई सारी बी की है, ए और सी ने ऐसे से कराई, इसमें बी को क्या मिलेगा, शेयर। कितना, मैं आपको रोया था 2 बार मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। कितना आ गया, 30,000 तो आ ही गया था यहां तक। उसका 1/4 करने का मतलब 2 बार आधा कर दो, 1/4 का मतलब क्या होता है, 2 बार आधा। कितना हो गया, 75। तो बी को कितना पैसा मिलेगा, ये तो 1/4 ही होके रहेगा, लड़कियां ना सिखाए मेरे को, ठीक है। तो कितना होगा, 1/4। लड़कियां सही कर रही है, बताओ कि 1/5 होगा, क्वेश्चन बदल दिया जाएगा। ये 1/4 भाई ने कह दिया गांधी दिखता है, मतलब दिखता है, नालायक। कितना आएगा, 75। पक्का, ये कह रहे गांधी तुम में ही दिखता है हमें तो, ये देखो गांधी दिखता है क्या, आप में ही दिखता है गांधी, यहां तक कोई दिक्कत, अरे बोलो। अब इन्होंने डीड में लिखा हुआ है कि करंट पिछले साल के बेसिस पर नहीं, पिछले 3 साल के एवरेज के बेसिस पर देना है। डेथ कब करवाऊं, क्यों, नवंबर अच्छा महीना होता है, नवंबर में अच्छे लोग पैदा होते हैं, तुम डेथ करा। 1/4 से 31 मार्च, अगस्त 8 होता है, तुम्हें पता नहीं। डेथ कब होगी बच्चों, 12 जून को। जरूरी थोड़ी है महीने के लास्ट में मरे, आपकी कैलकुलेशन इजी रहे, इसलिए थोड़ी है कि महीने के लास्ट में मरे, कभी भी मर सकता है। तो डेथ कब होगी, 12 जून को। रेशो क्या है, 2:1:2, इस बार 2 ही है, ठीक है। 1/5। ए बी सी, डेथ किसकी हुई है, ए की, लो ए की। लेकिन इस बार प्रॉफिट पता है पिछले 3 सालों के एवरेज के बेसिस पर देने। ये 25 है तो ये 31/3/24/23, 1,00,000, 2,60,000, इनके एवरेज के हिसाब से दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा कि ही विल बी पेड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द रेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो एवरेज प्रॉफिट बताओ पिछले 3 सालों का, 1 + 2 + 60, ध्यान बहुत रखता हूं मैं तुम्हारा, लाया वापस 1:20 पे। ये मैं ही ध्यान रखता हूँ, क्वेश्चन वाले नहीं रखेंगे, वो कुछ भी आएगा। 1,20,000। अब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, बी को कितना शेयर मिलेगा, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेथ, इनटू कितने दिन हो गए बताओ, 12 जून तक कितने दिन हो गए, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 12, कितना हो गया, 73, डिवाइड बाय 365 या 366। फैब कौन सी आ रही है इसमें, 1/4/25 से लेकर 31/3/26 वाले साल में कौन सी फैब आ रही है, 26 वाली, और उसमें 28 डेज ही होते हैं, तो साल में कितने होंगे, 365। अगर फैब 28 वाली आ जाए, 24 वाली आ जाए, लीप ईयर वाली आ जाए, तो फिर डिवाइड किससे करना है, 366 दिनों में देना पड़ेगा ना। अब इनटू उसका हिस्सा कितना है, 2/5, ये आएगा 4800, ठीक है। ये इस पर 48 नहीं, 9600, सॉरी। सोल्व तो कर लोगे ना, ये आएगा 1/5। तो 120 का 1/5 कितना हो गया, 1/5 कितना होता है जसवीर, 20%। किसी भी अमाउंट का 1/5 क्या होता है, 20%। तो 20% कैसे करते हैं, 10% हो गया, एक जीरो दे हटा दिया और डबल कर दिया, फिर 2/5, फिर दोबारा 1/5 कर लो, 20%, 4800।
और इंटू 2, ठीक है, प्लस माइनस तो आपको आने चाहिए ना, 96। बोलो बच्चों। अब कई बार क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट का शेयर कैसे देंगे, बेस्ड ऑन सेल देंगे। प्रॉफिट का शेयर कैसे देंगे, बेस्ड ऑन सेल, मतलब क्या है समझना। सुनो बच्चों, अब लास्ट ईयर की अर्निंग थी 120, डेथ कब हुई है, 30 जून को, और रेशियो है 2:1 और डेथ किसकी हुई है, इसकी। तो अभी तक मैं आपको कैसे सिखा रहा हूं कि 120 लास्ट ईयर के बेसिस पे देने हैं, मान लो तो 120 12 मंथ्स के हैं, तो 3 मंथ्स की कमाई इतनी होगी, और उसका उसको शेयर दे दो 1/4। क्या ये बोलना ठीक है कि साल भर में 1,20,000 रुपए की कमाई हुई तो हर महीने 10,000 ही हुई? ऐसे थोड़ी होता है। दिवाली आती है, उस महीने में ज्यादा कमाई होती है लोगों को। दिवाली मंथ में क्या होता है, लगभग बिजनेस में सेल बढ़ रही होती है, मोबाइल वालों के मोबाइल बिक रहे हैं, कार वालों के कार बिक रही है, कपड़े वालों के कपड़े बिक रहे हैं, मिठाई वालों की मिठाई बिक रही है। तो हर बिजनेस में सीजन होते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली वुलन में ही सीजन है, वो तो बिल्कुल ही सीजनल है कि सर्दियों में ही बिकता है, समझ रहे हो क्या। लेकिन हर बिजनेस में सीजन होते हैं। जैसे अपनी कोचिंग की भी बात करो तो अभी क्या है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इनमें हमारे पास फीसें आती है। दिसंबर तक हम फीस तो सारी ले लेते हैं, जैन फेब मार्च, मार्च में क्या हो रहा है, पढ़ाई रात है खाली, बोलो। और इसी अप्रैल मई में ही किसके स्टार्ट होते हैं बैच, सीए के, बोलो। तो 12th में जब तुम हो जाओगे तो अप्रैल मई में सीए के बैच स्टार्ट होते हैं, अप्रैल मई में क्या होता है, 11 12th के स्टार्ट होते हैं, बोलो। तो ऐसे नहीं होता कि हर महीने क्या है बराबर कमाई हो। तो वो कई बार आपको बोलेगा सेल्स के हिसाब से होती है कमाई, तो सेल्स के हिसाब से डिसाइड करो, वो कैसे होगा। अब इसमें उसको सेल देनी पड़ेगी मेरे को, क्या देनी पड़ेगी, सेल। तो क्वेश्चन में ही दी होगी कि 120 का प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है, प्लस साथ में क्या दी जाएगी, सेल। पी को भी अंडरलाइन कर लिया करो, अच्छा वर्ड है। अल्फाबेट्स में सबसे अच्छा क्या है, पी। और न्यूमेरिकल में सबसे अच्छा क्या है, 8, पक्का। एस, एस क्या है, सेल्स, पक्का। सेल्स कितने की है, 10 lakhs। प्रॉफिट कितने का है, 120। देख लो पीयूष का भी पी है, पी 120, और सेल्स कितने का है, 10 lakhs। इस पीरियड की सेल हुई बच्चों 3 lakhs। अब आपको 2 सेल पक्का देगा। अब जो सेकंड अप्रोच है उससे करना है तो आपको 2 सेल पक्का दी जाएगी। कौन सी, पिछले पूरे साल की और करंट ईयर में अप टू द डेट ऑफ सेल। अब आप बताओ कैसे निकालोगे। 1,20,000 की अर्निंग करी कितने पर, तो हर 100 रुपए में क्या अर्निंग हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, जीपी रेट। पहले क्या निकालोगे, जीपी रेट। कैसे निकलेगी जीपी रेट, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कितने परसेंट अर्निंग है हमारी, 12%। हम 100 रुपए की सेल में कितने रुपए बचा पाते हैं, 12 रुपए। तो 3 लाख में कितनी कमाई होगी, समझ रहे हो क्या ये बात। कि अगर पिछले साल हमने 10 lakhs के गुड्स सेल किए थे, मान लो मेरा कपड़े का काम है, तो 10 लाख का कपड़ा बिका और कमाई कितनी हुई, 1,20। तो यहाँ अभी तक मनी सर की डेथ तक कितने रुपए के कपड़े बिके थे, 3 लाख। तो उसमें कमाई कितनी थी। तो मनीष सर को शेयर कैसे देंगे यार, डिसीज पार्टनर का शेयर कैसे आएगा, 3 लाख का जीपी रेट। ये तो तीनों का पार्टनर का आ गया, ये तो 3 महीने का तीनों पार्टनर का आ गया। अब जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट का शेयर 1/, 36,000 डिवाइड बाय 4, 9,000। तो इसमें पहला स्टेप क्या निकलेगा, जीपी रेट। मंथ मुंथ नहीं लेने, अब 3/5 2/5, क्या देखना है, जीपी रेट। जीपी रेट कैसे आएगी, पी बाय एस इंटू 100, पी बोले तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, और फिर अगले साल की सेल्स इंटू जीपी रेट इंटू शेयर।
सेल्स इंटू जीपी रेट इंटू, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आपको क्या दिया हो, सेल दिया हो, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते। पक्का? अब हम क्वेश्चन करते हैं। एटीन्थ कर लिया था क्या? नहीं, अब हम एटीन्थ करते हैं। इसको कॉपी करके कहां ले जा रहा हूं, इलिस्ट्रेशन 18 कर रहे हैं बच्चों हम। अनिल, भानु एंड चंदू कौन है पार्टनर? ए, बी और सी। किस रेशो में? 5:3:2 में। तो रेशो क्या है बच्चों इनका? 5:3:2। पार्टनर है ए, बी, सी। रिजर्व फंड क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में। बिल्कुल कैसे चलना है, रिटायरमेंट के जैसे, बस उसको उस समय के प्रॉफिट का शेयर एक्स्ट्रा देना है। उसकी एंट्री में क्वेश्चन के साथ समझा देता हूं, ठीक है। अनिल की डेथ होगी बेचारे की। क्या हो गई? डेथ। कब हो गई? 1 अक्टूबर को। कितने महीने बाद हुई है? दोनों हाईलाइटेड स्पॉट को देख के बताओ। अक्टूबर में तो मौत ही होती है। हम्म, 6। शाबाश, आजा। 7 कैसे बोल दिया? दोबारा क्या 2 बार में करनी है? नालायक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो डेथ ही होगी, तो 1 अक्टूबर थोड़ी काउंट करूंगा। देव, 1 अक्टूबर लेना है या नहीं लेना? और मार्च क्यों नहीं लेना? क्योंकि 31 मार्च तक तो निकल चुका है। पक्का? इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स। एग्जीक्यूटर्स क्या होते हैं? जो उसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अब कौन है? अनिल तो बेचारा मर ही गया, तो उसके जो आए, उसके बिहाफ पर काम करने वाले भाई बंधु, उनके साथ क्या तय हुआ एग्जीक्यूटर और रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में? गुडविल की वैल्यू ऐसे निकालनी है। ये हमने एडमिशन वाले चैप्टर में करा था ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो गुडविल की वैल्यू सीधी नहीं दी, एवरेज प्रॉफिट को 2.5 से परचेज करना है। तो पहले क्या कर लूंगा, एवरेज उसको किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा? 2.5 से। तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? गुडविल। पेटेंट्स भी वैल्यूलेस, वैल्यूड एट 8,000। पेटेंट की वैल्यू कितनी है? 8,000। देखो, पी भी आ गया और 8 भी आ गया। इस लाइन पर तो सुपरस्टार लगा लो। मशीनरी कितने की है? 28। बिल्डिंग कितने की है? 25। ये किताब फेंके मार रहा है, दुखी कर लिया होता। प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18। कब डेथ हुई है उसकी? 17-18 में। 31 मार्च 17 की तो बैलेंस शीट हम बना चुके थे, उसके बाद उसकी डेथ हुई है। तो 17-18 के प्रॉफिट कैसे वैल्यू करने? एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो किसके बेसिस पर देना है प्रॉफिट का शेयर? पिछले साल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब वो बीच में मरा है तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी बाकी है। कितने टाइम का? 6 महीनों। आधा अमाउंट उसको इमीडिएटली दे देंगे। प्रिपेयर्स अनिल्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ क्या बनाना है? अनिल का कैपिटल अकाउंट, और नहीं चाहिए। और एग्जीक्यूटर अकाउंट जो इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो हमें सारे बनाने हैं कैपिटल अकाउंट या अनिल का? अब बताओ जसवीर बेटे, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा या नहीं? खाली अनिल का ही तो बनाना है, तो भी बनाना पड़ेगा या नहीं? क्यों बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट तो तभी आएंगे वहां से। अब रिवैल्यूएशन सीधा सीधा निकालें क्या एक बार? बी पॉइंट पढ़ो आप। प्लांट की वैल्यू कितनी कर दी? पेटेंट्स की सॉरी 8,000। मशीन की 28 और बिल्डिंग की 25। एक साथ करके देखो ना। पेटेंट कितने गए? 11 का, और कितना हो गया? 8,000। लॉस है प्रॉफिट? 3,000 का घाटा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है? मशीन 28, 30 से 28 होगी तो कितने का लॉस? 2। 3 का पहले था, 2 का ही हो गया, 5 का लॉस। बिल्डिंग 25 हो गया। प्रॉफिट लॉस क्या हो गया? बराबर हो गया। ना बनाऊं? आंसर में दिखा देता हूं तुम्हें प्रॉफिट। टू पेटेंट टू मशीनरी बाय बिल्डिंग। ठीक है, 5 और 5 बराबर हो गए। रिवैल्यूएशन में कभी डेट का कॉलम नहीं होता, नलायक। जेएफ डेट और नहीं डालते हैं इसमें, ठीक है। ये तो इसने कॉपी पेस्ट करता है ना, रह जाता है एनसीईआरटी सरकारी किताबें।
बिल रिवैल्यूएशन में डेट का कॉलम नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि ये बार बार थोड़ी बनता है, बस एडमिशन रिटायरमेंट पे बनता है तो सबको पता है किस समय हुआ। पक्का क्या ये 5-5 ना बनाऊं ना? अब सीधा किसका कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं हम? अनिल का। क्या मिल गया बेटे? सारों के बनाने हैं तीनों के? नालायक, एक ही बात है सारों के तीनों के। एक ही बनाना है, क्यों लाइनें खिंचवा रहे हो? क्या हो गया जसवीर? जसवीर और देव आपस में ही देख के हंसते रहते हैं, बहुत ही चिंताजनक बात है। अनिल की कैपिटल कितने की है? बोलो। 30। कहां पर आएगा देव? वो लॉस्ट इन जसवीर, वो कह एस कैपिटल कितने का? कितना था? 30। रिजर्व्स कितने के थे? 6। हिस्सा कितना है? 5/10। ये रहा हिस्सा, तो आधा हो जाएगा, 3000 आ जाएगा ना। 6000 इंटू 5/10। उसके बाद बाय रिवैल्यूएशन डालता जरूर, लेकिन इसमें है ही नहीं। गुडविल बताओ कितने की आएगी? एवरेज प्रॉफिट कितने के हैं? मेरे साथ ही करो, मैं लिख नहीं रहा। 13 और 12 कितना हो गया? 25। 25 और 15 40। 40 और 20 60। 60/4 एवरेज निकालने के लिए बाय 4 करना पड़ेगा 15। और 15,000 इंटू 2.5, तो 15,000 इंटू 2 कितना हो गया? 30, और उसका आधा 37,500। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी? 37,500। इसमें इसको क्या मिलेगा? शेयर। तो 37,500 में इसका शेयर कितना आएगा? 5/10। तो कितना हो गया? कैसे? आधा ही तो करना है, आधा नहीं होता तो 36,000 का इसके दो टुकड़े कर लो, 36,000 और 1500। तो 36,000 का आधा 18,000 और 1500 का आधा 750। अब ये कौन देंगे इसको? दूसरा और तीसरा पार्टनर कौन है? बी एंड सी। वो गेन रेशो में आएंगे, बाय बी सी आएगा, बट किस रेशो में? अब अलग अलग अमाउंट आप निकाल लोगे क्या? बी की अलग निकाल लीजिएगा और सी की अलग कर लोगे ना, कुछ नया थोड़ी है। ए पॉइंट डन, बी पॉइंट डन, सी रह गया डी। उसको आईओसी देना है 10%। तो उसकी कैपिटल 30,000 थी और मरते दम तक उसके कितने महीने हो गए थे? 6। तो 30,000 का 10% पूरे साल का दूंगा या 6 महीनों का? बाई आईओसी 30,000 इंटू 10% कितने टाइम का? 1500। आधा पैसा उसको वापस देना है। अब प्रॉफिट का शेयर कैसे देना है? 17-18 का पिछले साल के बेसिस पे। तो 17-18 का पिछला साल कौन सा है? 13-14 या 16-17? तो प्रॉफिट का शेयर देना है उसको किसके हिसाब से? 15,000 के हिसाब से। कितना मिलेगा बताओ? प्रॉफिट का शेयर देने की एंट्री होती है बच्चों पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ऐसा क्यों लिखा है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लेकिन इसका शेयर देने की एंट्री क्या होती है? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस कहां से आ गया अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। 15,000 इंटू 6/12 क्यों किया मल्टीप्लाई? 6 महीनों के बाद डेथ हुई है। और 5/10 क्यों दिया है? उसका शेयर कितना आएगा? पक्का यही आएगा ना? अब इसको टोटल कितने रुपए देने होंगे? 30 + 3। टोटल कर दो ना इन सब का प्लीज फटाफट से। क्या? 50?
लो तुम्हें जोड़ना सिखाता हूँ नालायक, एक तो पागल। 30 + 3 33 हो गया। अब देखो इसके पीछे 750 मिल रहा है, इसके पीछे 750 मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात होगी। इन दोनों टोटल कितना हो गया? 1500। 18 अलग हो गए, 3 अलग हो गए, 21,000 ये हो गए, 1500 ये हो गए, और 1500 ये हो गए, तो कितने हो गए? 24,000। और 24,000 और 33 कितना हो गया? 57। जोड़ना भी सिखाना पड़ता है, बताओ। ऐसे देख लिया करो ना भाई, इसका 750 है तो किसी के पीछे 250 मिल रहा है, किसी के पीछे 750 मिल रहा है, तो बात बैठ जाएगी। किसी के पीछे 250 मिले तो बन जाएगी बात, 750 मिल जाए तो मिल जाए। 750 कितना हो गया? 1500 1500, 18 और 3 21 और 3 24, और 33 57। इधर क्या डालूं? 2 एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब लोन थोड़ी है, वो आदमी मर गया उसका लोन कैसे हो सकता है? तो जब कोई मर जाता है तो उसका पैसा किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है? उसके घर वालों के खाते में। एज एग्जीक्यूटर मतलब उसके जो भी भाई बंधु उनसे डील कर रहे हैं। जैसे मनीष सर की डेथ होगी, उनका बेटा आ रहा है, या उनकी वाइफ आ रही है, या उनका भाई आ रहा है, उनके पापा आ रहे हैं, उन सबका ज्वाइंट नाम क्या है? एग्जीक्यूटर। पक्का? अब उसको आधे पैसे हमने दे दिए थे तुरंत, कहां लिखा हुआ है? हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अनिल बी पेड इमीडिएटली। आपसे कैपिटल अकाउंट पूछा था, वो बना दिया, और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाओ। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितने रुपए गए? एंट्री क्या बनी? कैपिटल टू एग्जीक्यूटर। एंट्री क्या बनी? कैपिटल टू एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर में क्या आएगा? अरे 57 तो आएगा, किस तरफ आएगा? तो एग्जीक्यूटर अकाउंट की शुरुआत कहां से होगी? बाय अनिल्स कैपिटल। और आधे दे दिए तो क्या कर देना? टू बैंक, और बचा हुआ सीधी लाइबिलिटी में पड़ा रहे। 57 का हाफ अगर सीधा होता है तो ठीक है, नहीं तो इवन डिजिट का हाफ तो होता ही आपसे। 56 का कर लो, 28, और 1000 का आधा 500। पक्का? श्योर? तो अब एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा जल्दी बताओ? बाय साइड में कैपिटल, टू में दे दिया तो बैंक, नहीं तो सीडी। और अनिल्स कैपिटल, डेथ पर, रिटायरमेंट पर कहां जाता है पैसा? लोन में। डेथ पर कहां जाएगा? एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटिव नहीं, एग्जीक्यूटर। रिटायरमेंट पर कहां जाता है? लोन में। डेथ पर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। पक्का? बाय बाय, लव यू सो मच।